माँ जी, माँ जी। अरे छोटी बहू, मैं यहाँ अपने कमरे में हूँ। माँ जी, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। आप जानते हैं ना कि एक मिनट भी मेरी आंखों से ओझल आप होते हैं कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि मेरी माँ जी कहाँ गए। अरे बहू, मैं कहाँ जाऊंगी, थोड़ा अगल बगल में घूमने चली जाती हूँ। घर में बैठे बैठे अच्छा भी तो नहीं न लगता बहू। आ बैठ मेरे पास। बड़ी बहू क्या कर रही थी? माँ जी, आपको तो पता ही होगा कि दीदी हर समय फोन पर लगे हुए रहते हैं। अपना मायके में किसी से बात कर रहे होंगे। कैसी है बड़ी बहू? घर में देवरानी है तो क्या देवरानी से 2 मिनट बात नहीं कर सकती है? दिन रात मायके में लगी रहती है। अब जाने दीजिए ना माँ जी, हर कोई मेरे जैसा तो नहीं ना होता है कि ससुराल में जाकर अपनी सास को ही अपनी माँ माने। माँ जी, मैं सुन रही थी कि आप घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने वाली हैं। अरे हाँ हाँ बहू, तुम्हें तो मैं बताना भूल ही गई थी। 10-15 दिन बाकी है बहू सत्यनारायण भगवान के पूजा में। तो इस बार मैं सोची हूँ ना बहू कि तुम और मेरा बेटा दोनों बैठना सत्यनारायण भगवान के पूजा में। मैं बैठूंगी माँ जी? अरे हाँ बहू, तू इस घर की छोटी बहू है तो इस बार मैं सोच रही हूँ पूजा के बाद हवन भी करवा दूंगी। पूजा और हवन ये कब होने वाली है? मुझे तो पता भी नहीं चला। अच्छा बहू, पूजा में बैठने वाली है तू, तो तुम्हारे पास नया कपड़ा है ना? नहीं माँ जी, मेरे पास कहाँ कोई नया कपड़ा है। अरे बहू, नया नहीं है तो कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जिसको तुमने कभी पहना नहीं होगा? नहीं माँ जी, मेरे पास तो ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है कि मैंने उसे पहना नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं बहू, मैं आज बाजार जा करके तेरे लिए नए कपड़े लेकर के आ जाऊंगी। जल्दी ले आऊंगी तो ब्लाउज और पेटीकोट भी तो तुम्हें बनवाने होंगे ना? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो मैं सोची ही नहीं थी कि एक सप्ताह पहले ही ब्लाउज और पेटीकोट का मेजरमेंट दे करके सिलवाने पड़ेंगे। वाह माँ जी, घर में बड़ी बहू है, बड़ी बहू से नहीं पूछा जाता है पूजा पाठ के बारे में। अभी अभी नई बहू आई है तो इसको सर पर चढ़ाए हुए हैं, इससे पूजा करवाएंगे। माँ जी, आप कितनी अच्छी हो, इतना मेरे बारे में ख्याल रखते हो। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अरे बहू, थैंक यू करना बाद में। मैं तुमसे बोली हूँ ना कपड़े के बारे में, बड़ी बहू से मत बताना कि मैं तुम्हारे लिए बाजार से कपड़े लेकर के आऊंगी, समझी ना? पर माँ जी, आप कपड़े घर में लाएंगे तो जेठानी जी को कैसे नहीं पता चलेगा? अरे मेरी भोली बहू, कपड़े ला करके ना मैं उधर ही टेलर के यहाँ दे दूंगी। मेजरमेंट अपना दे देना, एक सप्ताह बाद सिल देगा। वो क्या बोलती है तुम लोग, पीको फॉल, वो सब कर देगा साड़ी में, तो दे दूंगी ला करके। और बड़ी बहू हमेशा थोड़ी ना तुम्हारे पास ही चिपकी रहती है, इधर उधर होगी तब तक मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी। और तुम बोल देना कि मेरे मायके से मिला है कपड़ा। बिल्कुल मेरी माँ है माँ जी। यहाँ आने के बाद तो मेरी माँ की तो कमी कभी हुई ही नहीं। मैं सोच रही हूँ ना बहू कि मेरे पोता का जन्मदिन आ रहा है ना, उसके लिए लो मैं सोना का लॉकेट बना कर लाई हूँ। कि इधर रखी हूँ। अरे हाँ हाँ मिल गया, ये लो बहू। थैंक यू माँ जी। और हाँ बहू, बड़ी बहू को बिल्कुल मत बताना कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए सोने का लॉकेट ला करके दे रही हूँ। नहीं तो वो जानेगी ना तो घर में कलह कर देगी कि छोटी के बच्चे के लिए सब तरह का सब चीज ला करके देते हैं माँ जी, और मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं ला कर देते हैं। मैं उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई हूँ बहू। अरे नहीं माँ जी, मैं भला क्यों बड़ी दीदी से बताने लगी? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मुझे तो न बड़ी बहू सुहाती है न उसके बच्चे सुहाते हैं। हेलो, हाँ बोलो। मुझे जरा एक बात बताइएगा, आप अपनी माँ की सगे बेटे हो ना? हाँ, इसमें कोई शक है क्या? क्या हुआ जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? क्या हुआ क्या? मैंने अभी माँ जी का और छोटी का बातें सुनी। घर में पूजा होने वाली है। तो क्या हुआ अगर पूजा होने वाली है तो? आप तो मेरी बात पूरी सुनते ही नहीं है। पूजा होने वाला है उससे दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे ये दिक्कत है कि पूजा में हम लोग नहीं बैठेंगे, घर के बड़े बहू और बेटे नहीं बैठेंगे, घर के छोटे बेटे और छोटी बहू बैठेगी। और इतना ही नहीं, छोटी बहू के लिए नए नए कपड़े लिए जाएंगे और वो भी मेरे से छिपा कर। और इतना ही नहीं, छोटी के बेटे का तो माँ जी अभी अभी सोने का लॉकेट बनवा करके दिया है छोटी को। और क्या बोल रहे हैं कि कपड़े मैं लाकर दूंगी ना, तुम अपनी जेठानी से बोलना कि मायके से मुझे मिला है। बताइए ये माँ जी क्या कर रहे हैं घर में? छोटी के लिए और छोटी के बच्चे के लिए माँ जी का हमेशा चिंता रहता है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए कभी भी चिंता हुआ माँ जी को? हमारे बच्चे के लिए माँ जी तो एक टॉफी भी नहीं कभी खरीद करके ला कर दिए हैं। अरे यार छोड़ो ना, ये सब फालतू की बातें हैं। जाने दो, माँ को किसी को देने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपको ना इसी चुप्पी की वजह से माँ जी को इतना करने का मौका मिलता है। देखो, अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए ना तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जाकर के तुम ले लेना, लेकिन मैं माँ से कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी माँ ना शुरू से ही छोटे को बहुत मानती थी और उसकी पत्नी को आने के बाद उसकी पत्नी को मानने लगी है।
अब बच्चे हुए हैं तो बच्चे को मान रही है, जाने दो ना, जैसा करना है उसे करने दो। वो मेरी माँ है, तुम समझती क्यों नहीं है? देखिए, आप तो नहीं कुछ बोलेंगे, मेरे साथ उन्होंने जो किया उन्हें करने दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों के साथ अगर करेंगे ना तो मैं नहीं चुप रहूंगी। माँ जी, आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतना खर्चा करती है ना, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप इंसान हो। हैं? इंसान नहीं तो और क्या हूँ बहू? अरे माँ जी, मेरे लिए तो आप मेरी माँ से भी बढ़कर हो। ओ भगवान हो भगवान। तो ठीक है बहू। अच्छा बहू देखना, थोड़ा मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, थोड़ा चाय बना कर ले आना। अरे माँ जी, आप सुबह से उठकर हमारे लिए कितना आप करते हो। आप चाय ना माँ जी बड़ी दीदी को बोलिए बनाने के लिए, मैं तो आज आपका दिन भर हाथ पैर दबाते रहूंगी। बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही है छोटी बहू, मैं भी बोलती हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आ जल्दी। ये बड़ी बहू कहाँ गई? बोलने के बाद भी आवाज नहीं लगाई कि मैं बना कर ला रही हूँ। कहाँ चली जाती है घर में से? बड़ी बहू। लीजिए, कपड़े गहने तो छोटी के लिए आता है, काम मैं करूँ उनके लिए। बैठे बैठे छोटी से नहीं बोल सकते थे कि तू चाय बना कर लेकर आ? तो नहीं, उसको तो अपने सामने बैठा के रखना है। थोड़ा आराम आराम से दबाओ बहू। जी माँ जी। माँ जी, मैं तो सोच सोच कर बहुत परेशान रहती हूँ। ऐसी क्या बात हो गई है बहू जो तुम हमेशा सोचते रहती है? बता क्या बात है? जब तक आप हैं माँ जी, तब तक मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, और जब आप नहीं रहेंगे। हैं? मुझे क्या होगी बहू? अरे माँ जी, मेरा कहने का मतलब है ना कि आप 100-200 साल तक जिंदा रहेंगे। उसके बाद माँ जी, अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा माँ जी? मुझे तो ऐसा लगता है ना माँ जी कि आपके न रहने के बाद मुझे, आपके बेटे को, आपके पोते को इस घर से जेठानी जी और जेठ जी घर से बाहर ही निकाल देंगे माँ जी। ऐसे कैसे निकाल देगी? मुझे तो बहुत डर लगता है माँ जी। आपको क्या पता कि आपकी बड़ा बेटा और बड़ी बहू बहुत ही होशियार है माँ जी। मुझे तो वो लोग इस घर में रहने नहीं देंगे माँ जी। हम लोग किधर जाएंगे माँ जी? अरे छोटी बहू, तू चिंता मत करो, मेरे मरने से पहले ना सब कुछ तुम लोग के नाम करके जाऊंगी, क्योंकि इस घर का ना पूरा जायदाद मेरे नाम पर है। और सुनो बहू, मेरा ना एक सोने का हार है, कान की झुमकी है, टीका है, सोने के 2 कंगन है और एक सोने का कमरधनी है, सब मैं तुम्हें ही दूंगी। पर माँ जी, जेठानी जी बोलेंगे नहीं कि ये सास के गहने हैं तो मुझे क्यों नहीं मिले? अरे बहू, मैं बोलूंगी कि मेरे छोटे बेटे ने मुझे बना करके ये सब दिया है, मेरे छोटे बेटे का कमाई है, तो मैं अपनी छोटी बहू को नहीं दूं तो क्या तुम्हें दूं? और हाँ बहू, तुम हमेशा बोलना कि हाँ यही ला करके दिए हैं माँ जी को ये सारे गहने, उसके बाद तो बड़ी बहू कुछ मांगेगी ही नहीं। हाँ माँ जी, मैं तो हमेशा जेठानी जी से बोलूंगी कि इनके छोटे बेटे ने ये सब कुछ ला करके दिए हैं। पर माँ जी, मुझे ना ये घर से बहुत लगाव है। अगर आपके न रहने पर ना जेठानी जी मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा माँ जी? इस घर के बारे में कुछ सोचो माँ जी। अरे बहू, तू इतना चिंता क्यों कर रही है? ये घर मैं तुम्हारे नाम ही कर दूंगी। तुम्हारी जेठानी तो नहीं मानेगी, लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मेरा बेटा तो मान ही जाएगा बहू। और जब बेटा मेरे तरफ हो जाएगा तो उसकी पत्नी क्या कर लेगी बहू? पर माँ जी, समय तो निकलते जा रहा है, अब बात कब करेंगे? ऐसा करते हैं बहू, मैं अभी अपने बेटे के पास फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ बेटा, क्या कर रहा है? अरे माँ, मैं काम करूंगा ना, ऑफिस में हूँ। बोलो ना, फोन क्यों की थी? अरे बेटा, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग में ना एक बात चल रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास फोन की हूँ। क्या बात है माँ, बोलो तो। मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि मैं कितने दिन का मेहमान हूँ। अरे माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे बेटा देख, तू तो है होशियार, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा ही होशियार है। सोच बेटा, तू तो अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन मेरा छोटा बेटा क्या कुछ कमाता है बेटा? नहीं ना कुछ कमाता है। मेरी छोटी बहू तो बेटा गाय है, गाय, सीधी सादी वाली गाय है, जो अपना पति को भी नहीं कुछ बोलती है कि क्यों नहीं कमाते हैं। मुझे तो बेटा अपनी छोटी बहू पर ही बहुत टेंशन होती है कि मेरे जाने के बाद मेरी छोटी बहू का क्या होगा बेटा। देखो बेटा, मैं तो कुछ भी बात तुमसे ही बोलूंगी ना, अगर तुम्हारी पत्नी से कुछ बोलूंगी वो तो मेरे गले ही पड़ जाएगी बेटा। अरे क्या बात है माँ, बोलो ना। तो हाँ बेटा सुनो, मैं सोच रही हूँ ना कि ये घर ना मैं अपने छोटे बेटा और छोटी बहू के नाम पर कर देती हूँ। अरे माँ, बस इतनी छोटी सी बात, तुम्हारा जो मर्जी है वो करो। अरे बेटा, तू तो मेरा श्रवण कुमार ही निकला बेटा। मैं सोचती थी, लेकिन आज तुमने साबित ही कर दिया बेटा। मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। पर बेटा मेरा एक शक है, तुम ऐसा करो ना बेटा कि तुम कोई पेपर नहीं, स्टैम्प पेपर पर ही लिख कर दे दो कि ये सारा प्रॉपर्टी मैं अपने
छोटे भाई और उसकी पत्नी के नाम कर रहा हूँ। और हाँ बेटा, उसमें ये भी लिख देना ना कि मुझे इस घर में जरा सा भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अरे तो हाँ माँ, इस बार मैं आऊंगा ना छुट्टी के बाद, तो तुम पेपर तैयार करके रखना, मैं साइन कर दूंगा। अरे बेटा तुम खुश रहो, बेटा तुम खुश रहो, बहुत खुश रहो बेटा। लो हो गई बात। अब जब भी मेरा बेटा यहाँ आएगा ना तो साइन करके दे देगा। इस घर पर तुम्हारा ही हक होगा बहू। माँ जी, अच्छा माँ जी, बहुत अच्छा भेदभाव कर रहे हैं बेटों में। कैसा भेदभाव? मैं कहाँ कर रही हूँ भेदभाव? आप ये घर इन लोग को कैसे ऐसे दे सकते हैं? इस पर हमारा भी हक है। तुम्हारा पति खुद ही बोला है कि मुझे इस घर पर कोई हक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं छोटी बहू को ही ना दूंगी। मेरे पति को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए। आप कैसे किसी का हक मार सकते हैं माँ जी? आपका बेटा तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं। आपका बेटा तो ऐसा है ना कि आपका हर बात वो मान लेते हैं, लेकिन आप माँ होने का नाजायज फायदा उठा रही हैं। देखिए माँ जी, आप अपने छोटी बहू और मेरे में बहुत भेदभाव किया, लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि मेरे बच्चों में भी भेदभाव किया, लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब बात हक की है। मैं अपनी हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ। अपनी हक और अपने बच्चों का हक के लिए मैं जरूर लड़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले। इतनी आसानी से मैं अपना हक और अपने बच्चों का हक इन्हें नहीं खाने दूंगी। ये घर तो मेरे नाम पर ही होगा, है ना माँ जी? क्यों देवरानी जी, तुम अपने दहेज में ये घर लेकर के आई थी जो तुम्हारे नाम होगा? माँ जी, मेरी बहू के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बहू के बारे में कुछ बोलने का, लेकिन हाँ, मैं अपनी और अपने बच्चों का इतनी आसानी से हक नहीं छोड़ूंगी। देखिए माँ जी, ये घर आपके नाम पर है तो आप रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस घर की जिस दिन बंटवारा होगी, उस दिन ये घर में बराबर हिस्सा लगेगा। आपके 2 बेटे हैं तो 2 बेटे में इस घर का जरूर हिस्सा लगेंगे, किसी एक को आप करके नहीं जाएंगे। दीदी, अरे पुष्पा आओ ना यहाँ। क्या हुआ दीदी, इतना आवाज आप लोग को बाहर जा रही है? अरे चाची जी, ये दीदी जो है ना, माँ जी को तो डरा ही रहे हैं। मैं क्यों डराने लगी माँ जी को? मैं तो इस घर की बंटवारे का हक का बात कर रही हूँ। क्या सोच रही है तुम कि माँ जी को पोट करके इस घर को अपने नाम कर लूं? तुम इस घर को अपना नाम करना चाह रही है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर पर मेरा भी हक है, उतना ही जितना कि तुम्हारा। देखो पुष्पा देखो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है माँ जी। और चाची जी, आप ही बताइए, क्या ये सही है कि एक बेटे से उसका हिस्सा छीनकर दूसरे बेटे का नाम कर दिया जाए? दीदी, आपकी बड़ी बहू सही बोल रही है क्या? अरे नहीं नहीं पुष्पा, ये तो कुछ भी बोलती है। दरअसल बात क्या है ना पुष्पा, मेरा बड़ा बेटा बोला ना कि इस घर का कुछ भी हिस्सा मेरे नाम नहीं होना चाहिए माँ, तो मैंने सोचा जब मेरा बेटा मांग ही नहीं रहा इस घर का हिस्सा, तो मैं अपने छोटे बेटे का नाम कर दूं सब। अरे दीदी, आपका बड़ा बेटा का तो बड़कपन है जो ऐसा बात कर रहा है, लेकिन इतनी बात तो आप भी जानते हैं कि जितना बेटा हो उतने बेटे में हिस्सा भी होती है। अरे पुष्पा, ये मेरी बड़ी बहू और मेरा बड़ा बेटा बड़ा ही होशियार है। मेरा बड़ा बेटा तो अच्छा कमा लेता है, लेकिन मेरा छोटा बेटा क्या कमाता है? दीदी, होशियार तो ये दुनिया में सब लोग हैं, कोई किसी से कम नहीं है। जो अपना कमा रहा है तो खाएगा ही, जो बैठ करके दूसरे का हिस्सा खाना चाह रहा है उसको क्या बोलेंगे? देखिए दीदी, हर माँ बाप का बेटा 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे जितना भी हो, लेकिन माँ बाप को चाहिए सब बेटे को बराबर देखना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप एक बेटे का हिस्सा मार के दूसरे बेटे को तो हक में दे देंगे, लेकिन जीते जी आप अपना जिंदगी को नर्क
पुष्पा, मैं तो सबको बराबर ही रखती हूँ। ऐसा भेदभाव तो मैं कभी सोची भी नहीं थी। तो ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। माँ जी, तब आप कब ये घर मेरे नाम कर रहे हैं? अभी मैं जिंदा बैठी हूँ, जब करना होगा तो उसे मैं करूंगी, और वो भी बराबर में। मैं चाय गरम करके ले आ रही हूँ माँ जी। ठीक है बहू।